Let's start with the new chapter, exercise 1.2. Okay. The question number 1 is state whether the following statement are true or false. Justify your answer. ठीक है. पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो समझते हैं हम रियल नंबर जो होता है. ठीक है. दिस रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर एंड irrational number. So every irrational number is a real number? Yes, because if it is a irrational number, it must be the part of the real number. Okay. So for example, if you take under root 2, it is a irrational number. It is a irrational number and which is a real number. So any number which can be presented on the number line. ठीक है. कहते हैं रियल, ये नंबर लाइन है. कोई भी नंबर जो लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है. ठीक है. Now next question is every point on the number line is of the form under root m where m is the natural number. Sorry, the first one is true. Okay. So next question हमने बताया तो इसमें क्या है कि आप नंबर लाइन लेते हो. ठीक है. This is number line. Question is saying m is a natural number and every point on the number line is of the form of under root m. सबसे पहली बात तो है कि नेचुरल नंबर सिर्फ काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि इधर होंगे. सिर्फ नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर तो 0 to इन्फिनिटी के बीच में होगा. तो 0 to -इन्फिनिटी के बीच में तो होगा ही नहीं. तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो जैसे ये पॉइंट है नेचुरल नंबर नहीं होगा बिकॉज दिस विल बी समथिंग माइनस नेगेटिव लाइक दिस -1 -2 एंड सो ऑन. -2 कांट बी अ नंबर नेचुरल नंबर, सो दिस इज फॉल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नो, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट रियल नंबर जो है दैट कैन बी रैशनल एंड और इरेशनल. कहने का मतलब है कि इन दोनों से मिलके बना हुआ है रियल नंबर. तो कुछ रियल नंबर रैशनल होंगे और कुछ इरेशनल होंगे. सारे के सारे तो इरेशनल होंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप ले लें आपको 5, तो 5 क्या है? वो रैशनल है, वो इरेशनल तो नहीं होगा. और इसी तरह अगर हम अंडर रूट 2 ले लें तो अंडर रूट 2 रैशनल होगा, इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा. तो सारे रियल नंबर ना तो रैशनल होंगे और सारे रियल नंबर ना तो इरेशनल होंगे. ओके. बट सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे और सारे इरेशनल रियल नंबर होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. पहले ही क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं. क्या सारे स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? नो, ऐसा नहीं होता है. यहां पे हम देखते हैं इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर. इसके एग्जाम्पल से ही आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि इसका आंसर नो क्यों होता है. अब आप कोई भी एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. सपोज 4. अब 4 जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट? 2. अब ये 2 क्या है? ये तो रैशनल नंबर है ना. दिस इज रैशनल नंबर. सो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल विल बी नॉट, इट कैन नॉट बी इरेशनल. तो ये तो डिपेंड करता है कि नंबर कौन सा है. अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर, सपोज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 3, 5, 7, इन सब का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो वो सारे आपको क्या आ जाएंगे? इरेशनल. लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सपोज 4, 9, 16, तो इन सब के अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 का कैसे निकालते हैं. अगर नहीं तो एक हम देख लेते हैं. आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कैसे करते हैं. राइट. अगर हमें अंडर रूट सपोज अंडर रूट 2 का निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बताया. तो अंडर रूट 2 के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वेयर एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज ये p है एंड ये b है, दिस इज 90 डिग्री. ओके. सो एंड दिस इज h. This
h, the value of h will be under root p square plus b square. So अगर हम suppose ये 1 है and this is also 1, so what will be the value of h? Under root 1 square plus 1 square, that is under root 2. So by using this formula we can represent the under root 2. Look here, suppose this is 0. यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 1 ड्रॉ किया, 1 यूनिट तक लिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम एक 90 डिग्री का आर्क काटेंगे. ओके, नाउ विल जॉइन इट. ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे हम 1 यूनिट, ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेना है ना. P, this is suppose this is B, this is B, and we'll take P of also 1 unit. So we'll see, we'll take length of 1 unit. I suppose. So now we'll join from 0. This is suppose O, this is A, and this is B. So we'll join OP. Now you know that this is value is 1, this is 1, and this is 90 degree. According to Pythagoras theorem, this value will be under root 2. Now we have what we have to do. We have to take this OP as the radius, and we'll draw a arc of under root 2, and we'll see it come somewhere here. So this is the value under root 2. So by this way you can represent the under root natural number on the number line. So have you seen how we have drawn under root 2? Similarly we can also show under root 5. Now how we'll calculate it? We'll take under root 5 is equal to under root 4 plus 1. We can write it like this. Now under root 4 plus 1 can be written as under root 2 ka whole square plus 1 ka whole square. It means if you'll draw something like this, if you'll take 1 here, or you can take 4 unit here and 1 unit here by perpendicular, and if we'll take this length will be what? Under root 5. This will be under root 5. So what we'll do from here, we'll took the under 2 का whole square है, तो we'll go here. ठीक है, this is what? 2 square, and this is 1 square. Okay, this will be. So now यहाँ पे हमने क्या किया, O से लेकर यहाँ पे 2 पे एक लेंथ लिया. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक 90 डिग्री का आर्क लेंगे. And we'll take 1 unit from here and we'll join these 2 points. We'll join this 2 point. Now you can see here, this is what? 2 unit. This is 1 unit. So this new point OQ will be what? This point OQ will be under root 2 ka whole square plus 1 ka whole square, that is under root 5. So now this length is of under root 5. So we'll take this arc, we'll take this OQ length as the radius, and we'll draw a circle of this, or you can say arc of this. जो नया पॉइंट कट हो रहा है, ये देखो, आपको पता है कि एक रेडियस, ये भी रेडियस अगर एक सर्कल में पूरा ड्रॉ करूं तो ये रेडियस और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए. इसका मतलब अगर ये अंडर रूट 5 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 5 होगी. ठीक है, सो दिस इज दिस पॉइंट
इज व्हाट, दिस इज √5। ओके, ठीक है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो विल डू एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।